हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के लिए। और आज हमारा टॉपिक है पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दिस इज ए पर्सनल सोनेट बाय जॉन मिल्टन। महाकवि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये एक पर्सनल सोनेट है। बच्चों, फिलहाल जो आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप भी जानते हैं, ये प्रोज है, पोइट्री है, जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं, ये केवल इसी सेशन तक चलेगा। इतनी मेहनत हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपका पूरा सेशन ये डिस्टर्ब हो गया है, वरना ये जो भी हम इसमें मेहनत कर रहे हैं वो केवल इसी सेशन तक काम में आएगी। अगले साल से, अगले सेशन से आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। ये जो CBSE बोर्ड वाला जो पैटर्न है वही पूरी तरह से आने वाले विद्यार्थियों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ना पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं, अब जो भी समय बचा है उसमें जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी करेंगे। और आप भी मन लगाकर पढ़ते रहिए और इन वीडियोस को पहुंचाते रहिए अपने निकटतम संबंधियों, अपने फ्रेंड्स के पास, कहीं भी रहते हो उन्हें लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ये वीडियोस काम आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स आवर पोएम, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट द पोएम एंड द पोइट। इस कविता और कवि के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, जिससे कि ये कविता पढ़ना आसान हो जाए। देखिए, पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक महाकवि हैं। ही वॉज बोर्न इन 1608 एंड ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। 1652 में 44 साल के थे जब वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे, ओवर स्टडी की वजह से। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और इसी शौक की वजह से उनकी आंखें चली गई, ओवर स्टडी की वजह से इनकी आंखें चली गई थी। ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ठीक है, अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने 2 बड़े महाकाव्य लिखे हैं। ही हैज़ रिटन 2 वर्ल्ड फेमस एपिक्स। एक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट, विच कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। 12 किताबों में ये विभाजित है। और दूसरा महाकाव्य, जो दूसरा एपिक इन्होंने लिखा है, उसका नाम है पैराडाइज रीगेन्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 8 बुक्स। अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारा लिटरेचर, ऐसा लिटरेचर जो आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा, ऐसा कुछ इन्होंने दुनिया को दिया है। इसके अलावा बच्चों, इस पोएम की हम बात करें, इस पोएम में आप देख रहे हैं देयर आर ओनली 14 लाइन्स, 14 लाइन्स हैं। और 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अब ऐसा नहीं कि 14 लाइन कहीं से भी उखाड़ के आपने रख दी, अखबार में से काट के रख दी तो ये सोनेट हो जाएगा, है ना। सोनेट तब होता है जब उसका एक निश्चित पैटर्न होता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, लिटरेचर में बात करें, इर्रेगुलर सोनेट को हटा दें तो बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सोनेट्स। एक वो सोनेट्स हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, उन्हें शेक्सपियरियन सोनेट्स या इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। उनमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं 4-4 लाइन के, आप चतुष्पद कह सकते हैं, 4-4 लाइन के 12, और एक 2 लाइन का कपलेट होता है, एक दोहा सा होता है बाद में। और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABAB, CD EFEF और GG। मिल्टन ने जो सोनेट लिखे हैं उन्हें मिल्टोनिक सोनेट या इटालियन सोनेट कहते हैं। इसका पैटर्न दूसरा होता है। इसमें एक 8 लाइन का होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइन का एक पार्ट होता है, इसे सी स्टेट कहते हैं। बच्चों, आप ऐसे समझिए, देखिए, आपने कुमार विश्वास को सुना है, आपने राहत इंदौरी को सुना है, आपने मुनव्वर राणा को सुना है। सबका कविता कहने का अंदाज अलग अलग है, कविता लिखने का अंदाज अलग अलग है, सबकी धुन अलग अलग है, सबके शब्द अलग अलग हैं। इस प्रकार उनके पैटर्न भी सबके अलग अलग हैं। भले ही उनकी रचनाओं को हम कविता के नाम से संबोधित करते हों, या शायरी के नाम से, या गज़ल के नाम से, लेकिन उनकी धुन सबकी अलग अलग है। उनके कुछ पार्टिकुलर नाम भी होंगे जो शायद हमें ना पता हो। उसी तरह से ये 14 लाइन की कविता विद ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड सोनेट। तो ये जो पोएम है एक सोनेट है, पर्सनल सोनेट है। इसमें अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विषय इन्होंने छेड़ा है। और टाइटल आप देख ही रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके टाइटल पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई पोएट हो, ऑथर हो, राइटर हो, जब अपने बारे में लिखता है तो अपने लिए यूज करता है आई, मी, माई। होना चाहिए था ऑन माई ब्लाइंडनेस। दरअसल है क्या, दिस सोनेट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन
लेकिन उन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया था। जो इसकी पहली लाइन है व्हेन आई कंसीडर, इसी को टाइटल माना जाता रहा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। उन्होंने 1673 में इसे पब्लिश कराया था, तब इसका कोई टाइटल नहीं था। लेकिन यह टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस तब पड़ा जब 1761 में थॉमस न्यूटन ने इसे पब्लिश कराया था मिल्टन्स पोइट्रीज के कलेक्शन में, तब इसका नाम पड़ा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इस तरह से ये हिज जो डिस्टर्ब करती है स्टूडेंट्स को, पोइट अपने लिए ऑन माई ब्लाइंडनेस लिखता, लेकिन यहाँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्यों है? क्योंकि थॉमस न्यूटन ने पब्लिश कराई थी और उसी ने इसका टाइटल दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी पोएम की ओर। देखिए ये पोएम आपके सामने लिखी हुई है, एक 8 लाइन का पार्ट है, एक 6 लाइन का है। और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो देखिए स्पेंट और बेंट, प्रेजेंट और प्रिवेंट ये आपस में मिलते जुलते हैं, इन पर हम ए लिख देते हैं। वाइड, हाइड, चाइड, डिनाइड इनकी राइमिंग आपस में मिलती है, इन पर हम बी लिखते हैं, तो ये बन गया ए बी बी ए बी बी ए। और उसके बाद जो 6 लाइंस हैं आपकी, उनमें नीड, स्पीड आपस में मिलते हैं, बेस्ट, रेस्ट आपस में मिलते हैं और स्टेट, वेट आपस में मिलते हैं। ये है CDE CDE। ये इटालियन या मिल्टोनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। तो पोएम आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब भी मैं विचार करता हूँ, जब भी कभी मैं सोचता हूँ, व्हेनेवर आई थिंक, कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। ईयर हाफ माई डेज, ये ईयर वर्ड जो है, ईयर ये बिफोर है, इसका मतलब ये ओल्ड इंग्लिश है, ये प्रेपोजिशन के तौर पर इन्होंने लगाया है, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है। ईयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। आधी उम्र से पहले क्यों इन्होंने यूज़ किया है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। औसत आयु तब उस व्यक्ति की 100 से ज़्यादा थी, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर कि मैं अपनी आधी उम्र से पहले ही अपनी आंखें खो बैठा हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशाल संसार में, इस अंधकारपूर्ण संसार में। अब देखिए बच्चों, इस कविता में आपको 2 तरह के एटीट्यूड देखने को मिलेंगे, 2 तरह के परसेप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका पेसिमिस्टिक, शिकायती लहजा, निराशावादी, जिसमें कवि ने अपना दुख व्यक्त किया है कि ईश्वर ने मेरी आंखें छीन ली, मुझे अंधा बना दिया, अब मैं बाकी का जीवन कैसे काटूंगा। वो संदेह करता है ईश्वर के न्याय में, वो संदेह करता है ईश्वर की सत्ता में कि मुझे अंधा क्यों बना दिया, है ना। उसके बाद का जो पार्ट है कविता का, वो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक है, जो कि ये बताता है कि जाई बिध राखें राम, ताही बिध रहिए, है ना। ईश्वर जिस अवस्था में हमें रखता है, हमें उसी में रहना चाहिए, उसकी सत्ता में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 2 तरह के मूड इसमें आपको दिखाई देंगे। दूसरा यह है कि इन्होंने यूज़ किया है कि इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। भाई एक अंधे व्यक्ति के लिए एक छोटा सा कमरा ही बहुत बड़ा होता है। अगर वो कहीं कुछ रख के भूल जाता है, वो कहीं कुछ रख देता है और ज़रा सा उसका स्थान चेंज कर दिया जाए, तो वो छोटा सा कमरा उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो दुनिया की बात कर रहे हैं। और डार्क इसलिए क्योंकि अब खुद को दिखाई नहीं देता, तो दुनिया में दिन है या रात है, अंधेरा है या रोशनी है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब भी मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ईयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण, इस विशाल संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट, वो एक गुण जो ईश्वर ने मुझे दिया था। कौन सा गुण दिया था इन्हें? इन्हें गुण दिया था कविताएं लिखने का। ईश्वर हर व्यक्ति को, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई गुण देता है, और हमें वो गुण अपने भले के लिए, परिवार के भले के लिए, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, विश्व के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक हम उस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमने उस टैलेंट को पहचान लिया और उसका प्रयोग हम मानव कल्याण में करते हैं, तो सब कुछ मिलेगा। नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी।
लेकिन अगर हम उस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो कुंठा अभी मिल्टन के अंदर है कि भाई मैं कविता लिख सकता था, ईश्वर ने मुझे कविताएं लिखने का टैलेंट दिया, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, अब मैं कविताएं कैसे लिखूंगा, मेरा जीवन तो मृत्यु के समान हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरा वो गुण, विच इज डेथ टू हाइड। इस लाइन को मैं दो तरह से समझाता हूं। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। अगर हमने अपना टैलेंट प्रयोग नहीं किया, अगर जिंदगी भर हम टैलेंट को अपने समझ ही नहीं पाए, तो यूं मानिए कि सोने के ढेर पर बैठे हैं लेकिन भूख से मर गए। जीते जी मर जाता है व्यक्ति अगर वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। और दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं विच इज डेथ टू हाइड, जिसे केवल मृत्यु ही छुपा सकती थी। मेरा जो टैलेंट था कविता लिखने का, जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा, लेकिन आज लॉस्ड विद मी। लॉस्ड मतलब पड़ा है, ले विद मी, मेरे साथ पड़ा हुआ है, यूजलेस, निरर्थक, बेकार, बिना किसी काम का। टैलेंट आज भी मेरे पास है, मैं कविताएं आज भी सोच सकता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। मैं कैसे लिखूंगा? यहां मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कि बताया आपको कि जॉन मिल्टन ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, और वो भी अंधे होने के बाद। पैराडाइज लॉस्ट जिसमें कि 12 बुक्स हैं, और पैराडाइज रीगेन्ड जिसमें 8 किताबें हैं। पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हम दुनिया में आए, किस तरह से पहला मनुष्य बनाया गया, पहली महिला बनाई गई, आदम और हव्वा, एडम और ईव। कुरान में इन्हें आदम और हव्वा कहा गया है, बाइबल में इन्हें एडम और ईव कहा गया है, कि कैसे ईश्वर ने इन्हें बनाया, फिर क्या इन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया। तो वो पूरा उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, कैसे पैराडाइज, कैसे स्वर्ग हमने लॉस्ट, खो दिया, तो वो पूरी स्टोरी उसमें दे रखी है। यूरोप में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से, रचनाओं में से एक है पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड उन्होंने दिया है, जो जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जीवन पर आधारित है, उनके उपदेशों पर आधारित है, कि किस तरह से उस पैराडाइज को हम रीगेन कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों उन्होंने अंधे होने के बाद लिखे हैं। ये बोलते थे और इनकी बेटियां लिखती थी। सॉल्यूशन इन्होंने निकाल लिया, लेकिन फिलहाल इस पोएम में ईश्वर से वो शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा जो टैलेंट मेरे पास था, जो मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा, या जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉस्ड विद मी यूजलेस, वो आज मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, और ज़्यादा झुक रही है, और ज़्यादा प्रवृत्त हो रही है। माई सोल इज इंक्लाइनिंग, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसकी टेंडेंसी हो रही है और ज़्यादा, किस लिए? टू सर्व देयर विद, कि मैं सेवा करूं, आराधना करूं, देयर विद यानी विद माई टैलेंट, मैं अपने इस गुण की सहायता से, मैं अपने इस टैलेंट की सहायता से सेवा करूं, अर्चना करूं, गीतांजलि अर्पित करूं, किसके लिए? माई मेकर, मेरा रचयिता, मेरा भगवान जो भी है परमपिता, मैं उसके चरणों में पेश करूं कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ भजन, लेकिन मजबूर हो रहा हूं। और ईश्वर की सेवा करते हुए, उसके चरणों में गीतांजलि अर्पित करते हुए मैं इस दुनिया को छोड़ूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रस्तुत करूं अपना ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा सच्चा लेखा जोखा, अपना पूरा खाता, अपना पूरा चिट्ठा। देखिए ऐसी मान्यता है, देखिए ऐसी मान्यता थी और है भी, बहुत से लोग अब भी इन चीज़ों में यकीन करते हैं। हर धर्म में, बहुत सारे धर्मों में, सब में नहीं तो बहुत सारे धर्मों में, कि हम मरने के बाद वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी तक तो बही खाते बताए गए हैं, अब हो सकता है वो भी अपडेट हो गया हो, है ना, वहाँ लैपटॉप होते हों। तो जब हम ऊपर वाले के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, पूरा खाता हमारा वहाँ पर बताया जाता है कि हमने क्या अच्छे कर्म किए और क्या हमने बुरे कर्म किए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट या रिवार्ड जो भी है वो मिलता है, ऐसा कहा गया है। लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि, ही ऊपर वाले के लिए है, गॉड के लिए है। रिटर्निंग, बदले में, लौटते हुए, चाइड, फटकार लगाए।
लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वहाँ उसके सामने पेश किया जाऊँ और मैं ईश्वर को बताऊँ कि हे ईश्वर, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आपने मेरी आंखें छीन ली और मैं कुछ नहीं कर पाया, और जब मैं वहाँ जाकर पेश करूँ कि मैं अपने टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाया, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ में फटकार लगाए। देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस इन्होंने दिया है, बाइबल में एक चैप्टर है मैथ्यू, वहाँ से एक रेफरेंस दिया है कि एक सेठ था, कहानी दी है उसमें, पैरेबल बोलते हैं। बाइबल की कहानियाँ जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं उन्हें पैरेबल बोलते हैं। तो एक पैरेबल दी हुई है कि एक सेठ थे और उन्हें किसी काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, सर्वेंट्स को बुलाया, 3 नौकर थे, उन्हें बुलाया और तीनों को अपना एक एक टैलेंट दे दिया और बताया कि मैं इतने समय बाद वापस आऊँगा। चले जाते हैं। उसके बाद वो जब भी लौट के आते हैं, वो अपने सेवकों को बुलाते हैं। पहला सेवक टैलेंट वापस कर देता है ये कहते हुए कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी को डबल कर दिया है। दूसरा सेवक आता है, वो भी टैलेंट वापस करते हुए कहता है कि मैंने आपकी दौलत को बढ़ा दिया है, आपकी जायदाद को बढ़ा दिया है। तीसरा वाला सेवक आता है और वो टैलेंट जैसा का तैसा बिल्कुल नया, अनयूज्ड, बिल्कुल नया लाकर उसे दे देता है, लैमिनेटेड। लो जी, मैंने तो आपका टैलेंट खर्च नहीं किया, जैसा आपने दिया था मैंने सुरक्षित रखा है। तब सेठ ने उसमें फटकार लगाई थी कि ये टैलेंट भी कोई छुपाने की चीज़ होती है? टैलेंट तो होते ही यूज़ करने के लिए हैं। ये टैलेंट ईश्वर हमें इसीलिए देता है कि हम इनका प्रयोग मानव कल्याण के लिए कर सकें। और जो व्यक्ति अपने टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाता है, वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन अंधकार में जीकर चला जाता है। सोने के ढेर पर बैठकर भूख से मर जाना इसी को कहते हैं, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। बुधिया एक मूवी थी, बुधिया बॉर्न टू रन। एक छोटा सा बच्चा है, वो मानो दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। मूवी देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। किस तरह से उसका टैलेंट निकल कर आया कि वो दौड़ने में इतना माहिर है कि वो 60 किलोमीटर तक की दौड़ लगा सकता है। आप देख लेना उसे। मैरी कॉम का टैलेंट किस तरह से निकल के आया था, है ना। या महेंद्र सिंह धोनी का या सचिन तेंदुलकर का। सपोज करिए कि महेंद्र सिंह धोनी रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते करते पूरा समय निकाल देते, तो दुनिया में कौन उन्हें जानता। या सचिन तेंदुलकर के पिताजी हाई स्कूल के बाद उन्हें कोई परचूने की दुकान खुलवा देते और वो दुकान पर बैठकर पूरी ज़िंदगी दुकान चलाते रहते, तो उन्हें कौन जानता, है ना। तो बात वही है कि कुछ के टैलेंट सामने आ जाते हैं, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, चमक जाते हैं, और कुछ के टैलेंट दबे रह जाते हैं, वो चमक नहीं पाते। थॉमस ग्रे की एलिजी की लाइन्स हैं कि फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। कि ना जाने कितने ही ऐसे शुद्ध चमक वाले, इतने शानदार हीरे जवाहरात समंदर की अंधेरी कोठरियों में दफन हैं। उनका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, उन तक कभी इंसान की नज़र नहीं पहुँच पाई, तो उनकी कीमत क्या है? समंदर में पड़े हुए कंकड़ पत्थर से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन शायद अगर वो कहीं बाहर निकल आते तो उनकी कीमत बहुत होती, उनके सामने शायद कोहिनूर भी फीका पड़ जाता। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर। ना जाने कितने ही ऐसे फूल होंगे जो रेगिस्तान में सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, उनकी खुशबू हम तक कभी पहुंची ही नहीं। अगर शायद वो खुशबू इंसान तक पहुंचती तो वो शायद गुलाब को भी पीछे छोड़ सकते थे। लेकिन उनके टैलेंट का, उनके गुण का, उनकी खुशबू का कोई महत्व नहीं, कोई प्रयोग हो ही नहीं पाया, उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, इवन उन्हें नाम तक नहीं मिल पाया। तो ये होता है। तो यही इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझ में फटकार लगाए, जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो ईश्वर मुझे डांटे, ईश्वर कहे कि तुम तो 44 साल की जिंदगी देखने के बाद अंधे हुए थे भाई। सूरदास तो जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने तो कितनी सारी कविताएं लिख मारी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन किया है कि ताज्जुब होता है कभी सोचकर कि एक अंधा व्यक्ति कैसे इतना सजीव वर्णन कर सकता है। तो आगे कहते हैं, एक प्रश्न इनके मन में उठता है। यहां एक प्रश्न उठता है मन में, डथ गॉड एग्जैक्ट। देखिए सिंगल कॉमा में लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच है। उन्होंने खुद से पूछा है, क्या ईश्वर को जरूरत है? डज गॉड नीड। डथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है डज, और एग्जैक्ट का मतलब यहां पर है रिक्वायर, नीड। क्या ईश्वर को जरूरत है डे लेबर की, परिश्रम की, लाइट डिनाइड। हे अंधे व्यक्ति, क्या ईश्वर को तुझसे मेहनत करवाने की जरूरत है? क्या ईश्वर चाहता है कि इंसान कुछ करे?
क्या हम ईश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? भाई मैं पढ़ा रहा हूँ अपने लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, कोई पत्थर तोड़ रहा है वो अपने पेट के लिए, मजदूरी कर रहा है अपने पेट के लिए, कोई दुकान चला रहा है वो अपने लिए। हम ईश्वर के लिए कर भी क्या सकते हैं? वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में इम्पैकेबल है, उसे किसी के कार्य की ज़रूरत नहीं। ये अपने खुद के मन से इस प्रश्न का जवाब आएगा। तो प्रश्न इनका था कि क्या ईश्वर को एक अंधे आदमी की मेहनत की ज़रूरत है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने यूं ही पूछ लिया। अब यहाँ से काफ़ी चांसेज हैं आने के, निशान लगा लेना आप। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यहाँ पर इस छोटी सी लाइन में दो अलंकार हैं। देखिए, टू प्रिवेंट दिस मर्मर, यहाँ पर ओनोमेटोपिया है, ध्वनि सूचक अलंकार है। और पेशेंस सून रिप्लाइज, धैर्य उत्तर देता है, धैर्य को पर्सोनिफाई किया गया है, धैर्य जवाब दे रहा है। देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तो जो प्रश्न मन में उठा था, जो संदेह मन में उठा था, जो मर्मर, जो शिकायत, जो बड़बड़ाहट मन में उठी थी कि यार क्या ईश्वर मुझ अंधे आदमी से भी काम कराना चाहता है? मेरे धैर्य ने मेरी शिकायत को ख़त्म कर दिया। मेरी शिकायत को रोकने के लिए, मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने उत्तर दिया। क्या? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को ज़रूरत नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही खुद अपने गिफ्ट की। भाई आप ईश्वर को क्या चढ़ा सकते हैं? आप पैसे चढ़ा सकते हैं, आप फल फूल चढ़ाते हैं, आप जल चढ़ाते हैं, आप दूध चढ़ाते हैं, आप जो भी चढ़ाते हैं वो किसका दिया हुआ है? भाई उसी का दिया हुआ, हम उसी को गिफ्ट दे रहे हैं, है ना? तो ईश्वर आपके इन गिफ्ट की मांग नहीं करता है। अगर कोई चीज़ उसे प्रभावित करती है तो वो हमारी श्रद्धा है। वो श्रद्धा चाहे 1 रुपया चढ़ाने से हो रही है, वो चाहे दूध चढ़ाने से पैदा हो रही है, वो नमाज पढ़ने से पैदा हो रही है, वो कीर्तन करने से हो रही है, जहाँ से भी है वो श्रद्धा, जो सॉफ्ट फीलिंग्स आप अंदर महसूस करते हैं, उनकी कीमत है उसकी नज़रों में। और बाकी आपके गिफ्ट या हमारा काम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये दुनिया अपने रास्ते पर चलती जाएगी। हम कुछ करते हैं तब भी, हम नहीं करते हैं तब भी। करेंगे तो फ़र्क हमारी लाइफ पे पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ पर फ़र्क पड़ेगा। उसकी सृष्टि, उसकी कायनात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को ना तो ज़रूरत है किसी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही अपने खुद के गिफ्ट्स की। हु बेस्ट वियर, जो बर्दाश्त करते हैं, बेस्ट मानी अच्छे से, बियर मतलब टॉलरेट करते हैं, धारण करते हैं, है ना? क्या धारण करते हैं? हिज माइल्ड योक। माइल्ड का मतलब है नाजुक, नर्म, और योक होती है दास्ता या गुलामी। हल्का, देखिए ये जो भाग है जिसमें हम बैलों को लगाते हैं, बैलों को जोड़ते हैं, जो रखा हुआ है, इसे कहते हैं योक, है ना? इसी तरह से ईश्वर ने भी हमारे कंधों पर एक योक रखा हुआ है। वो दिखाई नहीं देता, वो जिम्मेदारियों के तौर पर है। भाई मेरे कंधों पर है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँ। आप समाज के किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर ज़रूर दी है ईश्वर ने। आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके समाज की जिम्मेदारी, आपके साथियों की जिम्मेदारी, ठीक है? तो वही जिम्मेदारी अगर हम निभाते हैं तो भी हम ईश्वर के अच्छे सेवक हैं। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक, जो ईश्वर की दी गई नरम नरम गुलामी को, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को अगर वो ठीक से निभाते हैं तो दे सर्व हिम बेस्ट, वे ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। यहाँ दो बात, एक तो ये माइल्ड योक जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, माइल्ड भी और योक भी। माइल्ड का मतलब नरम भी और गुलामी भी। गुलामी सोने के पिंजड़े की भी नरम नहीं होती है, लेकिन ये ईश्वर की है तो इसे उन्होंने ऐसे यूज़ किया है। फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। दूसरी बात, यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं, जाई बिध राखे राम ताई बिध रहियो, कमेंट फ्रॉम ए हिंदी पोइट, कि ईश्वर हमें जिस अवस्था में रखता है अगर हम उस अवस्था में खुश हैं, इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद आवर लॉट, with whatever has been given to us by God and do not complain, then we are his true worshippers,
है ना। यहां तक आप इसे बंद कर लेना। इसके बाद शुरू होता है यहां से हिज स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के राजा जैसी होती है। एच कैपिटल है, ये गॉड के लिए है। हिज स्टेट, ईश्वर की स्थिति राजाओं के राजा जैसी है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों फरिश्ते, एट हिज बिडिंग, उसके एक आदेश पर। पोस्ट का मतलब है तैनात हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पापा की पोस्टिंग कश्मीर में है ना, पोस्ट तैनात होना। तो वो स्पीड के साथ काम करने को तैनात हैं ओवर लैंड एंड ओशन, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, हर जगह। लैंड का मतलब भूमि, थल, और ओशन का मतलब समंदर यानी जल। जल, थल, आकाश, हर जगह उसके हजारों देवदूत, हजारों फरिश्ते तैनात हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, बिना देरी किए। देखिए बाइबल का जो पहला चैप्टर है जेनेसिस, उसमें स्टार्टिंग में एक लाइन आती है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसके तो कहने मात्र की देर है, उसके तो सोचने मात्र की देर है, उसने कहा और हो गया। तो उसे किसी इंसान के कार्य की ज़रूरत नहीं है, उसे हमारे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हजारों फरिश्ते उसके एक आदेश का पालन करने के लिए तैनात हैं। और अंतिम लाइन है इसकी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका जिक्र आता है कि जब ईसा मसीह से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, हर कोई चाहता था कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी धर्म के लिए, ईश्वर के लिए कुछ करूं। तो एक डिसेबल्ड व्यक्ति था जो चाहता था कि मैं भी करूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो उनसे कहा गया था कि वो भी ईश्वर के सेवक हैं, दे ऑल्सो सर्व। कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब ईश्वर मुझे मौका देगा, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। देखिए एक तो रिश्तेदार वो है जो शादी में आता है, आपकी सिस्टर की शादी में आया, महंगी सी गाड़ी में महंगा सा कोट पहनकर आया, और बस आया और 2 मिनट रुककर लिफाफा देकर 5000 रुपये देकर चला गया। एक रिश्तेदार वो होता है जो 2 दिन पहले आता है, सारी व्यवस्थाएं दिखवाता है, पिताजी के साथ खड़ा हुआ है, वेट में है कि कब कोई ज़रूरत इन्हें मेरी पड़ेगी और मैं तुरंत काम करूंगा। भले ही उसके पास देने के लिए 5000 नहीं है, भले ही वो 100 रुपये देगा, लेकिन उसका जो योगदान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, है ना, दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो उसका योगदान और ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वो भी ईश्वर के बहुत अच्छे सेवक हैं जो खड़े रहकर प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर हमें कब मौका देगा। बच्चों अभी ये कोरोना पेंडेमिक का समय था, बड़ा विकट समय था पूरी दुनिया पर। आपने देखा कि कितने सारे ऐसे हाथ, कितने सारे ऐसे हेल्पिंग हैंड्स निकल कर आए जिन्होंने समाज में एक उदाहरण स्थापित किया। सोनू सूद इज़ वन ऑफ देम। सोनू सूद को आप पहले से नहीं समझते थे कि वो ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने मूवीज़ में उसे हमेशा एक विलेन के रूप में देखा था, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया है पेंडेमिक के दौरान, वो वास्तव में उन्हें देवतुल्य बना देता है ना। ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। वो प्रतीक्षा में थे कि ईश्वर मुझे कब मौका दे। ईश्वर ने मौका दिया और उन्होंने अपना पूरा काम करके दिखाया। तो बच्चों ये थी हमारी आज की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। कोई भी किसी तरह की क्वेरी आपको होती है, कुछ भी आपको दोबारा से पूछना या कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो चलिए अब देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए ये है, द पोएट इज़ वेरी सैड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। कवि अपने अंधेपन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। बिकॉज ही कैन नॉट सर्व गॉड नाउ बाई राइटिंग पोइम्स, क्योंकि अब वो कविताएं लिख लिख कर ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। ही बिगिंस टू डाउट इन गॉड्स जस्टिस, यहाँ तक कि वो ईश्वर के न्याय में भी शक करने लगता है, संदेह करने लगता है। बट सून हिज इंडेलिबल फेथ इन गॉड, इंडेलिबल होता है अनफ्लेंचेबल यानी कि अडिग, तो ईश्वर में उसका जो अटूट विश्वास है, अडिग विश्वास है, रिमूव्स हिज डाउट्स, उसके सारे शकों को, सारे संदेहों को दूर कर देता है।
ही देन रियलाइजेज, तब वह ये एहसास करता है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। ओमनीपोटेंट होता है बच्चों सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता, ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापक और ओमनी वर्चुअस सर्वगुण संपन्न। तो वो ये एहसास करता है कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर ईगर टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, हजारों फरिश्ते उसके ऑर्डर्स को कैरी आउट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, संपादित करने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। ही डज नॉट नीड एनी बडीज वर्क, उसे किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ही इज परफेक्ट इन हिमसेल्फ, वो तो अपने आप में परफेक्ट है। दोज हु आर सेटिस्फाइड विद दियर लॉट, वो लोग जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं। दोज हु आर सेटिस्फाइड विद वट एवर दे हैव, जो अपने आप में संतुष्ट हैं। एंड डू नॉट कंप्लेन, और शिकायत नहीं करते हैं। आर हिज ट्रू वर्शिपर्स, वो ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। तो बच्चों ये था आपका सेंट्रल आइडिया। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास लेकर आपके बीच आएंगे। थैंक यू वेरी मच।